तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई क्या पॉल हेमन रोमन रेंस को बिट्रे कर रहे हैं? बिकॉज एक नई डेवलपमेंट हुई है ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर एंड एक नया मैसिव ट्विस्ट आया है आज का स्मैकडाउन। अगर आपने लाइव देखा होगा, अभी आपने देखा होगा, तो आपको मालूम होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं भाई क्या हुआ है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि पॉल हेमन कोशिश कर रहे होते हैं कि रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस को बैकलेस के मैच से पुल कर लिया जाए। ऐसा दिखाते हैं कि वो उनके भलाई के लिए कह रहे हैं, बिकॉज ये ब्लड लाइन वाली चीज़ काफ़ी सीरियस हो चुकी है। तो ऐसे में वो निक एल्डिस के पास जाते हैं, बैक स्टेज सेगमेंट होता है एंड यहाँ पे बातों बातों में वो कह देते हैं कि रोमन रेंस से उनकी बात ही नहीं हुई रेसलमेनिया के बाद। यानी उन्होंने गलती से रिवील कर दिया कि वो रोमन के साथ कांटेक्ट में ही नहीं है। अब ऐसे में आपको याद होगा कि ड्राफ्ट से पुल करा था पॉल हेमन ने रोमन को, कहते हुए कि रोमन रेंस ने खुद को पुल करा है, वो ड्राफ्ट का पार्ट नहीं होना चाहते हैं, वो स्मैकडाउन में ही रहेंगे। ऐसा पॉल हेमन ने क्लेम करा था कि रोमन का कहना है। लेकिन अभी जब क्योंकि इन्होंने ये बात कही कि रेसलमेनिया के बाद उनकी बात ही नहीं हुई रोमन से, वो कांटेक्ट में भी नहीं है, तो इससे पता चलता है भाई कि जो रोमन रेंस है पॉल हेमन अलग अलग हैं। तो देन रोमन रेंस ने खुद को पुल ही नहीं करा। तो पॉल हेमन इसका आंसर करते हैं एंड कहते हैं कि भाई रोमन को पुल मैंने इसलिए करा बिकॉज ब्लड लाइन वाला केओस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से डिसीजन ले लिया, मुझे लगा कि ये करना सही होगा। अब हालांकि इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि पॉल हेमन रोमन रेंस को स्मैकडाउन में रखना चाहते हैं, वो अभी देखना होगा। क्या चाहते हैं हेमन की रोमन स्मैकडाउन में उनके साथ रहें, उनका साथ दें इस ब्लड लाइन को टेक डाउन करने के लिए, या फिर वो रोमन को फंसा रहे हैं बिकॉज बिना रोमन की इजाज़त के वो रोमन के लिए बातें कर रहे हैं, रोमन के कॉल्स ले रहे हैं। तो ऐसे में भाई पॉल हेमन इस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहते थे, लेकिन गलती से उनके मुंह से ये चीज़ निकल गई। अब मुंह से निकलने के बाद उनके चेहरे पे वो रिग्रेट वाला भाव भी था कि मेरे मुंह से निकल कैसे गया, वो इस चीज़ को बताना नहीं चाहते थे। अब ऐसे में भाई ये एक नई डेवलपमेंट है जो कि एक नए एंगल की तरफ भी इशारा करती है कि कहीं हमें पॉल हेमन का बिट्रेयल भी तो नहीं देखने को मिलेगा रोमन रेंस के लिए। क्या पॉल हेमन रोमन को बिट्रे भी तो नहीं करेंगे? बिकॉज रोमन रेंस है कंप्लीट बेबी फेस जब वो आने वाले हैं। अभी तो पता चल गया क्राउड के रिएक्शन की तरफ से कि जब रोमन आएंगे तो फेस के तौर पे आएंगे, फेस के तौर पे नहीं आते हैं तो कुछ सेंस ही नहीं बनेगा, बिकॉज क्राउड उसी तरीके से उनको एक्सेप्ट करना चाहेगी एंड सामने वाले लोग भी हील होने वाले हैं। तो पॉल हेमन क्या करेंगे वो देखना होगा, बिकॉज रोमन रेंस के तरफ से वही एक्शंस ले रहे हैं। तो जब रोमन आएंगे तो रोमन हेमन का क्या करेंगे एंड हेमन रोमन के साथ क्या करेंगे वो देखना होगा। बाय द वे इसके ऊपर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रॉक का जरूर है, रियल ट्राइबल चीफ रॉक होने वाले हैं। आज आपने स्मैकडाउन में ये भी देखा होगा कि रैंडी ऑर्टन ने क्वेश्चन पूछा कि रियल ट्राइबल चीफ कौन है, तो हेमन कहते हैं कि रियल ट्राइबल चीफ तो सिर्फ एक ही है, ट्राइबल चीफ एक है, पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन वो नाम नहीं लेते हैं। जैसे ही वो नाम लेने जाते हैं उतने में पीछे से अटैक करते हैं सोलो सिकोआ टामाटोंगा। तो ऐसे में पॉल हेमन ने ये चीज़ ओपनली रिवील नहीं करी, उससे पहले ही अटैक हो गया रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस पे। तो कहीं ना कहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको दिखाना चाहती है, बिलीव कराना चाहती है कि इसी के अंदर ये ट्राइबल चीफ वाली चीज़ के अंदर मेन मसाला है। अब या तो यहाँ पे सोलो सिकोआ है, नहीं तो रोमन है, नहीं तो रॉक है, एंड आई बिलीव कि रॉक ही होने वाली, इवेंचुअली वही पता चलेगा। अभी के हिसाब से एक नया एंगल भी खुल गया है, मे बी पॉल हेमन रोमन को आगे जाके बिट्रे भी कर दे, बिकॉज एक तरीके से बिट्रेयल ही हुआ कि अगर मैं किसी चीज़ को करना नहीं चाह रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरा करीबी मेरा नाम लेके भाई उस चीज़ को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पावर का मिसयूज कर रहा है एंड वो एक तरीके का बिट्रेयल ही होता है। तो ये काफ़ी इनिशियल टाइप का बिट्रेयल है, देखना होगा रोमन रेंस इसको किस तरीके से रिसीव करते हैं जब वो वापस आते हैं। तो अभी के हिसाब से पॉल हेमन ने ये चीज़ करी थी, तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए बिकॉज ये एक मैसिव चीज़ है। एंड इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। बाय द वे भाई क्राउड कितना वाइल्ड है वो आप लोग देख ही सकते हो। स्मैकडाउन तो वैसे मैंने कल रात को ही देख लिया था, टेप हो रहा था तो, लेकिन मुझे लगा जब लाइव एयर हो गई तो इसको सुबह बात करेंगे। तो भाई अभी इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। बाकी क्राउड गजब वाइल्ड है, गजब भयंकर। अभी के हिसाब से गैस बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।